11 पद में कि उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दे दिए, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह वृद्धि पाए। थोड़ी देर बाद इस विषय पर थोड़ा और मनन करेंगे। तीसरे प्रकार के जो वरदान है वो प्रेरणादायक वरदान कहे जाते हैं और वो परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं। और रोमियो उसके 12 अध्याय 6 से 8 पद में 6 प्रकार के इन वरदानों के बारे में लिखा है। 6 प्रकार के वरदान जो प्रेरणादायी वरदान कहलाते हैं। हालेलुया। तो मैं वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो क्या है? वो आत्मा के प्रकाशन का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान आत्मा के प्रकाशन के द्वारा जो भविष्यवाणी दी जाती उसका वरदान है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि सिखाने वाले नहीं होने के कारण या सीखने की लालसा नहीं होने के कारण, जिनको ऑफिशियल प्रोफेट नहीं बनाया गया, वो लोग भी अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाते हैं। मुझे आपत्ति इस बात की है क्योंकि जब हम बाइबल को बेस करते हैं, लोग बाइबल में जब पूरे नए नियम में देखते हैं तो पौलुस ने जब पतरस का उल्लेख किया तो उन्होंने भाई शब्द का उल्लेख किया। पतरस ने जब पौलुस के लिए उसका नाम लिया तो भाई पौलुस का, उसने पतरस की दूसरी पत्री उसके तीसरे अध्याय के 16 पद में, 16 या 18 पद में पतरस ने पौलुस को भाई बोला। मसीह जगत में लोग भाई बहन हो गए, लेकिन दुख की बात है कि लोग आजकल अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाते हैं और क्या बोलते हैं, अपोस्टल लगाते हैं। ये नाम के बाद लगना चाहिए और वास्तव में ये पद नहीं है, ये सेवकाइयां हैं जो दी जाती। लेकिन हमें ये वरदान की सेवकाई, जो भविष्यवाणी की सेवकाई है और ऑफिशियल प्रोफेट होने की सेवकाई को समझने की आवश्यकता है। तो जो हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे कुछ गड़बड़ियां आ गई जिसको सुधारने की आवश्यकता है और से कलीसिया को सुधारना पड़ेगा, लोगों को सुधारना पड़ेगा, लीडरों को। ये वर्तमान समय में जो भविष्यवाणी का जो चलन है वो वर्तमान समय प्रमुखता से सामने आ गया और बाइबल इसको इनकार नहीं करती। लेकिन एक व्यक्ति को सही रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए केवल भविष्यवाणी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, उसे 5 प्रकार की जो सेवकाइयां हैं उसकी आवश्यकता है। और हम देखें वही चलेंगे इफिसियों पत्री 4 अध्याय 11 पद में लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित नहीं किया। आपकी बाइबल में कुछ लिखा है, मेरी बाइबल में कितनों को लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि सारे पद में लिखा पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये तो किस बात में सिद्ध हो जाए? किस बात में सिद्ध हो जाए? अगले पद को देखेंगे क्या लिखा है। अगले पद, जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, हाँ ये सिद्धता, जब तक कि हम सबके सब विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दृढ़ और तक ना बढ़ जाए। हाँ ये इसको बोला जा रहा है, इसको मसीह के कैरेक्टर में, मसीह की सोच में, मसीह की पहचान में इसे बढ़ने के लिए बोला गया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ केवल एक ही वरदान के द्वारा बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन बढ़ोतरी होती है 5 वरदान के द्वारा। और हम नीचे और पढ़ेंगे, 14 पद पढ़ेंगे, ताकि हम आगे को बालक न रहें
लेकिन ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से हाँ उनके भ्रम की युक्तियों के हाँ और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले हाँ। और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखिए ये हो रहा है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये हो रहा है कि लोग मसीह में नहीं पढ़ रहे हैं, लोग मसीह में नहीं पढ़ रहे हैं, लोग भौतिक आशीषों को पाने में बढ़ रहे हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, बल्कि मेन टारगेट है मसीह में पढ़ना। फिर क्या लिखा है? पर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में हाँ उसमें जो सिर है, सब बातों में उसमें सिर है, जो अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हाँ हर एक जोड़ की सहायता से हाँ एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा हाँ। उसमें होता है हाँ। अपने आप को बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का उद्देश्य है भविष्यवाणी की सेवकाई के द्वारा। लेकिन भविष्यवाणी का जो वरदान है, यानी कि भविष्यवाणी की सेवकाई के द्वारा, ये भविष्यवाणी का वरदान जो है वो सहायता करता है व्यक्ति को मसीह में स्टैंड करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे भविष्य बहुत है जो कलीसिया को नहीं समझते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के हर वरदान और सेवकाई का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति कलीसिया स्थापन का काम करे। परमेश्वर का गोल कलीसिया है, कि कलीसिया स्थापित की जाए, कलीसिया मजबूत की जाए। कलीसिया ये परमेश्वर का गोल है। और हो क्या रहा है? वरदानों का मिसयूज कैसे हो रहा है? तो मुझे एक भाई ने बोला, उन्होंने मुझको बोला कि इस स्थान पर उनको बुलाया गया था, वहां गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन उनका कोई पास्टर नहीं है। उन्होंने उस भाई को बताया कि हमें एक पास्टर की आवश्यकता है जो हमारा निर्माण करे प्रभु में और हमारी चरवाई करे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई सारे प्रोफेट्स लोग आते हैं। मैं प्रोफेट्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो आते हैं यहाँ मीटिंग आयोजन करते हैं, दान वगैरह लेने पर तो चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर वो फोन करते हैं कि हम आगे मीटिंग लेना चाहते हैं। यही डरवा चल रहा है। हम लोगों ने कई लोगों से कहा कि हमें पास्टर की आवश्यकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसे याद रखें, हर वरदान और हर सेवकाई का जो उद्देश्य है वो कलीसिया स्थापन करना है। परमेश्वर का टारगेट कलीसिया है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। इफिसी के 3 अध्याय में चीजें लिखी, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहते हैं। कलीसिया के द्वारा कलीसिया के प्रत्येक अंगों का, प्रत्येक सदस्य का प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल करके परमेश्वर उनके द्वारा इस पृथ्वी पर अपने भेदों को प्रकट करना चाहते हैं और मसीह के अनुग्रह को प्रकट करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का लक्ष्य है। लेकिन हो इसके बिल्कुल उल्टा रहा है। जो प्रोफेट है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरूर बोलूंगा कि कुछ तो मति भ्रम है, कुछ तो अपने लक्ष्य को भूल गए। तो प्रोफेट्स होना आजकल बिजनेस जैसा लग रहा है। कई लोग मुझसे शिकायत किए कि प्रोफेट होना बिजनेस जैसा लग रहा है। एक प्रोफेट उसका जो काम है, बीते सप्ताह हमने देखा तब भविष्यवाणी की फर्क के बारे में। तो एक प्रोफेट का काम क्या है कि वो अपनी सेवकाई के द्वारा, अपने वरदान के द्वारा एक व्यक्ति को मसीह की ओर उसके चेहरे को लगाए। एक व्यक्ति जो संसार को देख रहा है, एक व्यक्ति जो घबरा रहा है भविष्य, एक व्यक्ति जो किसी न किसी रीति से गड़बड़ की स्थिति में, उस व्यक्ति का चेहरे को, उस व्यक्ति के ध्यान को, उस व्यक्ति के मन को, उस व्यक्ति के अटेंशन को यीशु मसीह की ओर लगाना, यह प्रोफेट का काम है। लेकिन वो क्या है, ऐसी प्रोफेसियां हो रही हैं कि प्रोफेट की ओर ध्यान जा रहा है। प्रोफेट के द्वारा फैमिलीज के साथ एक पर्सनल रिलेशन
क्रिएट किया जा रहा है। कलीसिया की तरफ पास्टरों को छोड़ दो, कलीसिया में इस प्रकार की स्थितियां खड़ी हो रही और प्रोफेट्स जो हैं उनको उन फैमिलीज को जोड़ रहे हैं ज़्यादा, जहाँ से उनको पैसा मिलता है। ये सेवकाई का एक गलत ढंग है। हमारे क्षेत्र में कुछ जवान लोग खड़े हुए और ऐसा हो रहा है, हर जगह महसूस हो रहा हूँ कि प्रभु तो पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन हो तो गहरा है। तो लोग, जवान लोग, जब उनके द्वारा दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं या प्रोफेसी की जा रही है, इस बात से फूल कर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कलीसिया से अलग हो रहे हैं। बिना अगुवे की सहायता के, बिना अगुवे के भेजे हुए वो लोग खुद जा रहे हैं और जाकर क्या कर रहे हैं, वो केवल दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। वो केवल उस स्थान पर जाकर बीमारों को चंगा कर रहे हैं या समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। बदले में उन्हें कुछ धन मिल रहा है और वो धन देकर वापस अपने स्थान में आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उनकी मेहनत बर्बाद हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य कलीसिया है। वरदानों का उपयोग कर रहे हैं या फिर सेवकाई का उपयोग कर रहे हैं, सबका लक्ष्य है कि लोग उद्धार पाएं। अरे कलीसिया जो हर साल में बने और कलीसिया में लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को ट्रेन करके उनके द्वारा उस क्षेत्र में काम किया जाए, यह परमेश्वर का दर्शन है। और इसलिए जो भूत निकाल रहे हैं, जो मारो चंगा कर रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन इनकी सेवकाई जो वो फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? क्योंकि इनका उद्देश्य सही नहीं होने के कारण गलत उद्देश्य की जीवन में आ जा रहे हैं और ये काम पैसे के लिए किया जा रहा है। ये गलत है। ये काम प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, प्रभु के राज की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब ये सही होगा। तो प्रभु का धन्यवाद। आप लोग भी इससे सावधान रहिए कि मैं लगातार इन चीज़ों को प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि आने वाले इस अंत के समय में बहुत सारी ब्रह्मपूर्ण शिक्षाएं भी जगत में फैली हुई है और इसीलिए मसीह के अनुग्रह के लक्ष्य को सही रीति से नहीं जानने का बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी चर्च में आ रही हैं। लोग भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं लेकिन वचन को सुनना नहीं चाहते। वचन जो उनको काट छाट करके बनाता है उसको नहीं सुनना चाहते। वो भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं अपने लिए, वो अपने लिए उत्तम भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं। परमेश्वर उससे ज़्यादा उत्तमता देते हैं, लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य है व्यक्ति को बनाना कि व्यक्ति मसीह के स्वरूप में ढले और परमेश्वर के एक सुयोग्य पात्र बने। ये परमेश्वर का लक्ष्य। तो आइए भविष्यवाणी का जो वरदान है उसके बारे में कुछ देखेंगे। हो सकता है कि आज हम पूरा न कर सकें, समय निकालना। तो सबसे पहले पॉइंट बताना परिभाषा क्या है, भविष्यवाणी परिभाषा क्या है। याद रखिए भविष्यवाणी के जो 9 वरदान दिए हैं, इन 9 वरदानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 9 वरदानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है बोलने वाले वरदान। पहला बोलने वाले वरदान क्या क्या है? अन्य भाषा का अर्थ बताना। इनके बारे में अगले समय में जो मेरे पास नोट्स की शिक्षा है उससे लाऊंगा। और भविष्यवाणी, बोलने वाले 3 वरदान है, अन्य भाषा का अनुवाद, भविष्यवाणी। और जानने वाले वरदान, ये 3 है। जानने वाले वरदान, यह ज्ञान की बातें, ज्ञान का वरदान नहीं, बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें और आत्माओं की परख। ये 3 जानने वाले वरदान हैं और 3 सामर्थ प्रकट करने वाले वरदान हैं। और वो 3 वरदान है, विश्वास, चंगाई और सामर्थ्य काम। ये 3 सामर्थ्य के काम है, सामर्थ्य को प्रकट करने वाले वरदान। और हर वरदान वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। उन्हीं चीजों को देखेंगे। परिभाषा देख रहे हैं। परिभाषा ये बता रहा है कि प्रेरणा दिए गए वचन को बोलना। परिभाषा है भविष्यवाणी के वरदान की, प्रेरणा दिए गए वचन को बोलना। कि विश्वासी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बातों को प्रकट करता है। जो परमेश्वर झूठ से कहना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से
व्यक्तिगत प्रभु कहना चाहते हैं, उन बातों को एक विश्वासी पर परमेश्वर प्रकट करता है। और विश्वासी जब उसे प्रकट करता है, उसे बोलता है, ये भविष्यवाणी का वरदान है, ये भविष्यवाणी का वरदान है। और दूसरा पत्र 1 अध्याय 21 पद में यही चीज लिखी है। 20 और 21 को पढ़े। दूसरा पत्र 1 अध्याय का 20 और 21 पद। दूसरे पत्र पहला अध्याय का 20 और 21 पद। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, ये होता है, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से बोलती है भविष्यवाणी। हालेलुया। सो ये भविष्यवाणी की परिभाषा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय को बाहरता है। हो सकता है उसको दर्शन दिखा, हो सकता है उसके हृदय से बातें करे, और इनको प्रकट करना भविष्यवाणी है। और क्या बात कम हो गई है? हेलो हेलो, इसकी बात कम हो गई। दूसरी चीज, इस वरदान के विषय में धर्मशास्त्र की शिक्षा, इस वरदान के विषय में धर्मशास्त्र की क्या शिक्षाएं पाई जाती है, इन बातों का हम देखने जा रहे हैं। तो आप दूसरे पॉइंट में ए लिख सकते हैं। ए इसका पहला पॉइंट होगा, और ये बताता है कि प्रत्येक विश्वासी को इस वरदान की चाहत होनी चाहिए। हाँ, पौलुस ने यही कहा कि प्रत्येक विश्वासी को इस वरदान की चाहत होनी चाहिए। तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 1 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। पौलुस इस वरदान के लिए प्रेरित करता है कि भविष्यवाणी करो, माने पवित्र आत्मा के द्वारा जानना और जानकर बोलना। और क्यों बोलना, आने वाले पदों में हमने इस चीज को देखेंगे क्यों बोलना। हालेलुया। बी आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, इस वरदान को उद्देश्य लोगों को उन्नति, उत्साह और सांत्वना देना है। हाँ, यह उद्देश्य है कि लोगों का जीवन मसीह में उन्नत हो, उन्हें उत्साह मिले और उन्हें शांति मिले, सांत्वना मिले। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है, ये वरदान को उद्देश्य। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 3 पद, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से क्या करता है? मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उन्नति, उपदेश का अर्थ है उत्साह, और शांति की बातें कहते हैं, शांति की बातें कहता है। ये इस आत्मा के भविष्यवाणी के वरदान जो है, इसका उद्देश्य है। आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी का वरदान, जो वरदान, जो भविष्यवाणी की सेवकाई है, वो सेवकाई संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। उसके द्वारा कलीसिया संबंधी भविष्यवाणी की जाती है, दूसरे शहरों या देशों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, और वो श्राप की घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वरदान है, तो आत्मा के प्रकाशन का वरदान है भविष्यवाणी का। ये सीमित वरदान है। और ये क्या कर रहा है? ये उन्नति, उत्साह और शांति की बातें बोल रहे हैं। ये इस वरदान का उद्देश्य। अच्छा, सी पॉइंट लिखे, यह वरदान अनन्य भाषा के समान ही कार्य करता है, अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा एक विश्वासी को शब्द एवं विचार
अलौकिक रीति से तुरंत दिए जाते हैं कि वह बोले। हाँ, अन्य भाषा के समान ये वरदान काम करता है। देखिए, एक परमेश्वर एक व्यक्ति को अन्य भाषा बोलते हैं, देते हैं। अन्य भाषा का अगर वरदान किया जाए तो सॉरी उसका उल्टा किया जाए, ट्रांसलेशन हो, तो अन्य भाषा का अगर ट्रांसलेशन हो गए कि अन्य भाषा भविष्यवाणी बन जाती है। तो अन्य भाषा जिस तरह से अलौकिक रीति से दी जाती है, उसी समय उसी वक्त उसी प्रकार से ये वरदान भी, ये भविष्यवाणी का वरदान ये अन्य भाषा के समान ही काम करता है। और तुरंत एक व्यक्ति को, मैं फिर से इसको पढ़ दे रहा हूं जो मैंने लिखा है, यह वरदान अन्य भाषा के समान ही कार्य करता है, अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा एक विश्वासी को शब्द एवं विचार अलौकिक रीति से तुरंत दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम कि वह बोले, तुरंत दिए जाते हैं कि वह बोले। और यहाँ पर दाऊद की गवाही है, दूसरा समय 23:2, दूसरा समय 23:2 निकालेंगे, दूसरा समय 23:2। और कुछ नाम मुझको दिए गए हैं आज। शकुन करके प्रभु ने बोला, शकुन, और ये कुछ परेशानियों से घिरी हुई है, खासकर आर्थिक परेशानियों से। रघु करके प्रभु ने एक नाम दिया और देख रहे थे कि परमेश्वर रघु की ओर देख रहे हैं। संपत करके एक नाम दिया गया, दिखाया जा रहा था कि ये व्यक्ति दुष्टों से परेशान है। और सपना एक नाम दिया गया, सपना के बारे में बताया गया कि ये मानसिक रीति से परेशान है, ये परमेश्वर के चारों को चाहते हैं, इनसे प्यार करते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। यदि आप इनमें से किसी को जानते हैं तो जरूर उन तक आज संदेश पहुंचाइए, आज लेकर, और बताइए कि परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है और वो तुम्हारे जीवन में काम करना चाहते हैं। तो इस बात को जरूर बोलिए। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा समय 23:2 ये क्या बोलता है। दूसरा समय 23:2, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। ये दाऊद कहता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। उसी का वचन मेरे मुंह में है। और बहुत ही शानदार गवाही है दाऊद की। और दाऊद के साथ ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में डूबने वाला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा में डूबने वाला व्यक्ति था। और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति करता हुआ, उस पर विचार करता हुआ परमेश्वर की स्तुति में विड़ा करता था। और इसीलिए भविष्यवाणी का आत्मा एक राजा था, लेकिन वो नबी भी था। और वो नबूवत करता था पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, वो पवित्र आत्मा से भर जाता था। और जब भर जाता था, उसके होठों में शब्द डाले जाते थे, मन में डाले जाते थे। वो विचार नहीं था, वो विचार नहीं होता था, वो शब्द डाले जाते थे। वो कहता है फिर से पढ़े इसको, दूसरा में उसके 23:2 को, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यह अलौकिक चीज है। एक बार मेरे साथ भी कई बार एक घटनाएं घटी। और एक बार की बात है, मैं एक परिवार में गया था, वहाँ जो बुजुर्ग थे और वो बीमार थे, मैं उनके साथ बैठा था। मैं उनके साथ परमेश्वर का वचन शेयर किया। मैं जब जाने को हुआ तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैं अपनी बुद्धि लगाकर सामान्य ढंग से प्रार्थना कर रहा था। अचानक मेरे होठों से एक वाक्य निकला, यह परमेश्वर तू अपने दास को शांति के साथ विदा करता है, शांति के साथ विदा करता है। और मैं भौचक रह गया कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, अचानक मेरे मुंह से कैसे निकल पड़ा। अब इसी पर ध्यान लगा रहा था। दूसरे दिन सुबह मुझको समाचार मिला कि उस अंकल जी की डेथ हो गई। मैंने परमेश्वर ने मुझसे अपनी महिमा में विश्राम में ले लिया था। तो इस प्रकार वो मेरे लिए एक अलौकिक घटना थी। परमेश्वर ने मेरे अंदर अपने शब्दों को डाला, मेरे मुंह को इस्तेमाल किया। यही गवाही यहाँ पर दे रहा है दाऊद। और भविष्यवाणी के वरदान वैसा ही काम करता है। डी, अगला पॉइंट है डी। और यहाँ पर हम देखेंगे भविष्यवाणी की को व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण चीज है।
कई लोग भविष्यवाणी करने के बाद व्याख्या करने में लग जाते हैं, ये गलत है। अगर भविष्यवाणी की व्याख्या करने लगे तो भटकाव हो सकता है, गलत चीजें आ सकती है। इसलिए भविष्यवाणी को व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, जो भी जितना भी मिले बोल दिया जाए, जो भी जितना भी मिले बोल दिया जाए, ये भविष्यवाणी है, इसे व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। अगला भाई क्या कहता है, व्यक्ति जो इस वरदान को इस्तेमाल करता है वह इसके इस्तेमाल और निंदा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला किसी दबाव या नियंत्रण में नहीं होता। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसको बोलो कि व्यक्ति जो इस वरदान को इस्तेमाल करता है वही इसके इस्तेमाल और निंदा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला किसी दबाव या नियंत्रण नहीं होता। हाँ, अगले पॉइंट में इसको और डिटेल समझाऊंगा। क्योंकि आप एक भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करने के बाद वो प्रोत्साहन पाए या निंदा पाए, ये उसी पर निर्भर होता है, उसी पर निर्भर होता है। क्यों? पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय के 32 और 33 पद को पढ़ें। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 32 और 33 पद जल्दी निकालें। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 32 और 33 पद। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का लेकिन शांति का परमेश्वर। ये बात बता रहा है कि भविष्यवक्ता किसी प्रकार के दबाव और नियंत्रण में नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो उससे मिलता पूरी स्वतंत्रता से मिलता है। और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है उस पर निर्भर है। तो मैं आपको एक और इसके बाद चलिए, ई के बाद एफ ना, एफ को लिखिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यानी कि भविष्यवाणी करने वाले को सावधानी पूर्वक जांच कर, भविष्यवाणी करने वाले को सावधानी पूर्वक जांच कर लेना चाहिए कि जो वह बोल रहा है वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और उसके बोलने से कैसा प्रभाव होगा। हाँ, मैं फिर से बोलूं, भविष्यवाणी करने वाले को सावधानी पूर्वक जांच कर लेना चाहिए कि जो वह बोल रहा है वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और उसके बोलने से कैसा प्रभाव होगा। हाँ, क्योंकि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है, इसलिए जब उसे भविष्यवाणी का वचन दिया जाता है उसके पहले हमने पढ़ा कि अचानक जुबान का इस्तेमाल करता परमेश्वर, उसकी बात नहीं। फिर जब एक व्यक्ति को भविष्यवाणी का वचन दिया जाता है तो भविष्यवक्ता को, जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है, उसे जांचना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता है कि जो कुछ उसे दिया गया है उसे जांच सकता है कि आखिर ये जो है ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, उसके बोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर बोलने से लोग बिगड़ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, बोलने से अगर लोग बन रहे हैं तो ये ठीक है। मेरे साथ एक घटना घटी। अब पहले की हमारे चर्च में एक व्यक्ति तो नया सेवक था, बिल्कुल उसके पहले तो होती है, उसके तीसरे अध्याय के उसके 5वें पद में लिखा है कि नया चेला ना कि अभिमान करके शैतान का सदन किया। तो हुआ ये, कलीसिया बैठी थी और चुनिंदा लोग थे, ज़्यादा नहीं थे उसमें, कम से कम 8 या 10 लोग बैठकर हमारा आराधना करते थे। तो महोदय को हमने प्रचार करने के लिए दिया
कुछ बोले आ रहा है ना, आ रहा है। तो सॉरी, तो वो उस नए प्रचारक को प्रचार करने के लिए दिया गया और आत्मा के द्वारा उसने जान लिया कि वहां पर एक बहन बैठी और वो उसका जीवन जो है वो ठीक नहीं है, उसका नैतिक जीवन। और ये बात आपको पहले से पता थी और वहां पर इसलिए बैठी थी वो अपना कहकर कि वो अपने जीवन का सुधार चाहती थी। लेकिन ये महोदय बार बार ऐसे चिल्लाने लगे, यहाँ पर कोई है उठ के खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आखिर में बहुत वातावरण बिल्कुल गड़बड़ा गया। आखिर में मैंने काम किया, मैं खुद खड़ा हुआ और मैंने उस महोदय के हाथ पकड़ा और चुपचाप उनको बिठा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब आपका समय खत्म होता है। तो एक बार और ऐसी कुछ घटना हुई थी जहाँ पर भविष्यवाणी करने वाले ने दूसरों के चरित्र को लांछन लगा दिया, चरित्र संबंधी बात होती है और ये बात वो नागवार गुजरी होना चाहिए और बहुत बड़ा बिखेड़ा खड़ा हो गया। तो इसलिए जो भविष्यवाणी करते हैं उनको जानने की आवश्यकता है। एक बार मेरे साथ हुआ, एक जवान बेटी थी और उसके जीवन में कुछ स्पिरिट अटैक कर रहे थे। तो मैंने पब्लिकली उसको जाना, लेकिन पब्लिकली बोलने के बदले मैंने उससे समय मांगा, उसके साथ बैठ कर मैंने उसको शेयर किया कि आज मैंने ऐसा ऐसा देखा। उसने उसको रियलाइज किया, प्रेयर किए और वो मैटर खत्म हो गया। दुष्ट आत्मा का जो प्रेशर था वो खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी का वरदान है उसकी निंदा और इस्तेमाल के लिए एक व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। ये नहीं कह सकते परमेश्वर ने कि वचन को बोलने के कारण मुझको निंदा पड़ी, ये वरदान की बात बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हमने देखा कि जब भविष्यवाणी का वरदान एक व्यक्ति के पास आता है उसे जांचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, श्रृंखला का परमेश्वर है। इसलिए उसको जांचना चाहिए और जांच कर फिर क्या करना चाहिए, जांच कर फिर उसको बोलना चाहिए शारीरिक का प्रभाव, ताकि उसका प्रभाव जो है वो सही हो, लोग उसके द्वारा छुटकारा पाए। अगला पॉइंट हम देखते हैं। हमने क्या देखा, एफ देखा, उसके बाद जी में आएंगे और ये बता रहा है कि प्रत्येक विश्वासी इस वरदान में इस्तेमाल हो सकता है। प्रत्येक विश्वासी इस वरदान में इस्तेमाल हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 14 की लिखा है कि तुम एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। माने परमेश्वर की मर्जी है कि प्रत्येक विश्वासी इस वरदान में इस्तेमाल हो, थोड़े से लोग नहीं। मूर्खता क्या है मालूम है कि जब लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी से अपने वरदान को चमकाना सीखने के बदले लोग उस भविष्य का पीछा करने लगते हैं और फिर बच्चे के बच्चे रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते। मैं अपनी कलीसिया में लोगों को यही सिखाता हूँ। मैं एक भविष्यता को कलीसिया में बुला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके फॉलोअर बने। इसका अर्थ ये है कि आप सीखें, क्योंकि आपको उस स्थान में खड़े होकर आपको अपने क्षेत्र के लिए भविष्यता बनना है, भविष्यवाणी का काम करना है। इसलिए किसी का पीछा ना करें, पीछा करना है यीशु से पीछा करें। और जो भी विजिटिंग के रूप में ये सब आते हैं भविष्यता टीचर, इसे सीखिए और सीख कर उसको अप्लाई कीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर अगला देखेंगे और एच को देखेंगे। डी क्या बोल रहे हैं, बोले कि चूंकि मनुष्य का मन अविश्वसनीय है, अतः प्रत्येक भविष्यवाणी की जांच कीजिए। हाँ, फिर में उसके 17:9 में लिखा है कि मनुष्य का मन तो सब वस्तु से धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध रोग लगा है, उसी से कौन समझ सकता है। फिर भी 17:9 में लिखा है और इसीलिए काबिल मांग करती है कि भविष्यवाणी की जांच होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 29 पद देखिए क्या लिखा है। भविष्यवक्ताओं में से
2 या 3 बोले भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। शेष लोग क्या करें? उसके वचन को परखें। हालेलुया। फर्क कौन सकता है? वो लोग जो मसीह में पड़े हुए हो वो परख सकते हैं। अगला मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, है ना। और फिर हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आई, है ना। यह वरदान एक अनपढ़ और अविश्वासी व्यक्ति को कायल करता है। ये वरदान को एक अनपढ़ और अविश्वासी व्यक्ति को यह वरदान कायल कर देता है, उसके हृदय को तोड़ देता है, उसके हृदय को तोड़ देता है, वो जान लेता है यीशु मसीह प्रभु। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 23 से 25 पढ़े। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 23 से 25। पहला कुरिन्थी। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहें? आगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। मन के भेद क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे। और तब वह मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमीन। ये भविष्यवाणी का वरदान करता है, अनपढ़ अविश्वासी के हृदय को कायल करता है। और ये होना चाहिए। पुराने नियम भविष्यवाणी का उद्देश्य था यही था कि लोगों के हृदय कायल हो। तो सच्ची भविष्यवाणी होती थी, बहुत सारी भविष्यवाणी होती थी, झूठे भविष्यवाणी भी थे। जो सच्ची भविष्यवाणी होती थी वो ये होती थी कि लोगों के हृदय को कायल किया जाता था, ताकि लोग पाप की ओर से फिर के परमेश्वर की ओर फिरे, पाप की ओर से हट के परमेश्वर की ओर फिरे। इस वचन में मेरी गवाही है। मैंने जब परमेश्वर मुझको प्रेरित किया, मैंने पहला राजा उसके 17, 18, 19 को मैंने पढ़ा, एलिया की सेवकाई है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया के बलिदान को आकाश से आग गिरी और एलिया का बलिदान भस्म हुआ। और उस स्थान पर पवित्र आत्मा की गहरी गाढ़ी उपस्थिति आ गई, इसके कारण लोग खड़े नहीं रह सके, लेकिन लोग गिर गए और गिर कर चिल्लाने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा छुटकारा उस देश में आया। तो एलिया के भविष्यवाणी का उद्देश्य था कि लोग बाल की ओर से फिरे और परमेश्वर के पास आए, और एलिया के भविष्यवाणी का उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने पूछा परमेश्वर से, नए नियम में कहाँ पर है? तो परमेश्वर ने इसी वचन को मुझको दिखा, जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 23 से 25 में हमने पढ़ा, उसी वचन को प्रभु दिखा और कहा कि भविष्यवाणी के वरदान का इस्तेमाल इसीलिए होना चाहिए कि लोगों के हृदय कायल हो, चाहे अविश्वासी अनपढ़ हो, चाहे विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन उनके हृदय कायल होने चाहिए, ताकि वो पाप की ओर से फिर परमेश्वर को बढ़े। अगले पद को हम लोग देखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण पद है और ये आखिरी पद है। कौन सा होगा संज्ञा? जे हो। नहीं, सॉरी, कंप्लीट हो गया, ये मैंने पहले लिखा दिया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि नए लोग जो भविष्यवाणी सुनते हैं उतावली न करें। जब प्राचीन लोग जो आत्मा में पड़े हुए लोग हैं, वो लोग जब बीते सप्ताह में भविष्यवाणी की परख में इस बात को देखा, वो लोग जब किसी भविष्यवाणी की परखते हैं और कहते हैं कि भविष्यवाणी ठीक नहीं है, तो नए लोग को जो नए उनके विरोध में खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परख रहे भविष्यवाणी प्राचीन लोग हैं, वो अनुभव से परख रहे हैं। नए लोग के मन में एक प्रकार का सांसारिक
एक आकर्षण होता है, ग्लैमर का आकर्षण होता है। इसलिए जहाँ भी भविष्यवाणी को देखते हैं उसे अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, उसे रिसीव करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणी का परख रहा है और कह रहा है कि ये भविष्यवाणी ठीक नहीं है, और वो व्यक्ति प्राचीन है और प्रमाण दे रहा है परमेश्वर के वचन का, तो झुक कर उसे स्वीकार करना चाहिए। झुक कर आलेनाल परमेश्वर सब बातों में सब कुछ है। भविष्यवाणी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की आत्मिक उन्नति हो। वर्तमान समय में भयंकर चीजें देखी जा रही है, और इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि केवल भविष्यवाणी ही एक व्यक्ति को मसीह में नहीं बनाती, लेकिन सेवकाई के 5 वरदान हैं। ये 5 वरदान मिलकर एक व्यक्ति को बनाते हैं। एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? भविष्यता के पीछे जाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए भविष्यता से सीखना। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अपनी कलीसिया में, हमेशा सिखाता हूँ कि मैं अगर किसी प्रोफेट को, किसी भविष्यता को अगर कलीसिया में आमंत्रित करता हूँ तो इसलिए नहीं करता कि आप उसका मोबाइल नंबर लेकर उसको फॉलो करें। आप उसके प्रोग्राम्स देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल होते हैं, सिर्फ शिक्षाओं को आप जान सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है कि वो शिक्षाएं आपको मसीह में दृढ़ बना रही है, मसीह से दूर ले जा रही है, आपको कलीसिया में दृढ़ बना रही है कि दूर ले जा रही है। क्योंकि हर एक वरदान का उद्देश्य है कि कलीसिया सुदृढ़ हो, कलीसिया के लोग आत्मा में बढ़े और प्रेम में एक दूसरे के साथ गठे। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ताकि एक साथ मिलकर एक सेना के पुरुष के समान अंधकार की शक्तियों पर धावा करें। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और अगर ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भविष्यता के द्वारा हो सकता है वो सही सही बातें कर रहा है, लेकिन उसका प्रचार अगर लोगों के जीवन में पश्चाताप को नहीं ला रहा है, उसका प्रचार अगर लोगों के जीवन को मसीह और नहीं मोड़ रहा है, मसीह को उनके सामने श्रेष्ठ प्रदर्शित नहीं कर रहा है उसका प्रचार, तो वो ठीक प्रोफेसी नहीं है। और ऐसे प्रोफेट को सुधारने की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को सुधारने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्ति को प्रोफेसी करता है, उसे कलीसिया में अगुवे के अधीन होने की आवश्यकता है, ताकि अगुवे से सीखे कि कैसे चले। उसे भी जरूरत है कि 5 प्रकार की सेवकाई, इस सेवकाई के द्वारा भी आगे बढ़े। और मैंने कहा हर सेवकाई और वरदान का उद्देश्य है, हर सेवकाई वरदान का उद्देश्य कलीसिया खड़ी की जाए। कलीसिया निर्माण करना साधारण चीज नहीं है, ये बहुत ही कठिन चीज है। जो व्यक्ति कलीसिया दर्शन को पकड़ के आगे बढ़ता है, उसे रोज मरना पड़ता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चर्चा किसी पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, बहुत सारा तनाव से झेलना पड़ता है। मैंने कुछ लोगों को बीते समय बताया कि जो पास्टर होता है वो उसको हार्ट बोला गया है, दिल, हृदय। बिना पास्टर के कलीसिया खड़ी होती, और तमाशा बिना पास्टर के कलीसिया खड़ी नहीं होती। तो जो लोग कलीसिया संचालित करते हैं, ऐसे प्रोफेट भी हमारे जो कलीसिया संचालित करते हैं, कलीसिया उन्होंने निर्माण किया, वो लोग कलीसिया के दर्द को समझते हैं, वो लोग एक सेवकाई के दर्द को समझते हैं कि किस प्रकार से एक एक करके लोगों को जोड़ा जाता है, जोड़कर एक बड़ा हुजूम बनाया जाता है। और एक प्रोफेट को जब वहाँ पर बुलाया जाता है तो प्रोफेट को उस भीड़ को जुटाने कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी प्रोफेसी लोगों के आकर्षण के केंद्र होती है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने उनके लिए दर्द को सहा है। उसे उस व्यक्ति की अधीनता में रहना है, क्योंकि उन्हें उस कलीसिया में इसलिए जोड़ा गया है ताकि वो उस कलीसिया में रहकर अपने जीवन में प्रभु बढ़ते जाए। अगर कोई प्रोफेट इस प्रकार की हरकत करता है कि वो लोगों को तोड़ता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये प्रभु में उचित नहीं है। इससे बिगाड़ ही होता है, इससे बनता कुछ नहीं। हम बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए सेवकाई करते हैं, इसलिए हर सेवकाई को उद्देश्य बनाना है। इसलिए याद रखें, प्रभु सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद के साथ चरण करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज हमने
भविष्यवाणी के वरदान कैसे काम करते हैं, क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे सिखाए प्रभु। जितने सुनने वाले हैं हमारे बीच में पिता, फेसबुक के हमारे मित्र सबको आशीष दें, और जो आने वाले वक्त में पिता शिक्षा को सुनेंगे प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा, उनके जीवन को भी आशीष करें आप प्रभु, ताकि लोग मेरे परमेश्वर इस तरह आत्मा पढ़ते हैं पिता, खुदा वचन की शिक्षा में मजबूत होते जाए प्रभु जी। आप प्रभु जी खुदा, ताकि मेरे पिता प्रभु जी वो गलत शिक्षाओं से, गलत चाल से, लक्षीन होने से बचे पिता, ठंडे होने से बचे पिता, और सारी सावधानियों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी में मजबूत जिंदगी जिए, मजबूत सेवकाई करें पिता, जीवन को आशीष आप प्रभु करुणा प्रभु आप करुणा करें, हर भाई बहनों को आशीष दे, हमें बाहर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, छूकर चला करें, घुटनों का दर्द यीशु के नाम में जाता रहते हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप करुणा करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, किसी बहन को, किसी बेटी को उसके सिर में राइट साइड से आगे माथे से दर्द होता है, और वो दर्द भयंकर होता है प्रभु, उस बेटी को छू कर चलाए यीशु के नाम से वो दर्द आज चला जाता, वो दर्द आज यीशु के नाम से चला जाता। आप अनुग्रह करें, छू लें, चंगाई दें पिता। आप प्रभु जी हमारे बीच में जो जवान लोग पाए जाते हैं उन्हें आत्मा से भरे पिता, हर एक भटकाव से उनकी जिंदगी बाहर निकालें, आप प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया को, करुणा को, कृपा को साथ मांगते हैं पिता। आप लोगों कल सुबह की आराधना में एक साथ होकर आराधना कर सके, आपका नाम महिमा पा सके, आप लोग सारे को आशीषित करें पिता। आप लोग धन्यवाद देते हैं बातों के लिए, सब कुछ आपके चरणों से करते हैं। आप लोग धन्यवाद के साथ उद्धार यीशु मसीह के बेटे